मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पूरे देश के बारे में चिंता करने वाले, विशेष तौर पर मां बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए जो अपने घर को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको राम राम करता हूँ। ये छोटी बात नहीं है। जिस दौर से ये देश आज गुजर रहा है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंतन और मंथन की जरूरत है। देश का तानाशाह नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक कद्दावर और एक कामयाब और एक दुनिया का शहंशाह दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो एक डरा हुआ शासक है, वो घबराया हुआ शासक है। जो व्यक्ति इस समाज की बेटियों के साथ गलत व्यवहार करने का काम करता है, जो पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं, उनको बचाने का काम नरेंद्र मोदी यदि करता है तो उससे ज्यादा बड़ी घिनौनी बात कोई हो नहीं सकती। हम पूरी भारत सरकार को लानत भेजते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, बेटियों ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो आज पब्लिक डोमेन में है। 7 लड़कियों ने, जिसमें एक नाबालिग भी है, जो एफआईआर दर्ज कनाट प्लेस थाने में दर्ज कराई गई, वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर है। एक एक परत, एक एक बातें इंडियन एक्सप्रेस में लिखी गई है। एक्सप्रेस अखबार क्या देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता? इंडियन एक्सप्रेस अखबार क्या देश के गृह मंत्री के पास नहीं जाता? इंडियन एक्सप्रेस क्या बीजेपी के कार्यालय में नहीं जाता? क्या उन बहन बेटियों के पास वो अखबार नहीं जाता जो बीजेपी की सत्ता में बैठकर मंत्री पद का मजा लूट रही है? इनकी मंत्री से जब मीनाक्षी लेखी से एक पत्रकार ने पूछा तो वो दौड़ लगाने लगती है, भागो भागो भागो। क्या वो देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं? हम इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ये सरकार उन अंग्रेजों के स्टाइल में करती है कि फूट डालो राज करो। ये केवल जाटों के आंदोलन तक सीमित रखने की बात करती है। ये कहती है कि ये केवल जाटों का आंदोलन है, ये केवल एक परिवार का आंदोलन है, ये केवल कुश्ती सर पर कब्जा जमाने का आंदोलन है। हम बता देना चाहते हैं यह केवल जाटों का आंदोलन नहीं है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, ये उस हर व्यक्ति का, हर भारतवासी का आंदोलन है जो 140 करोड़ लोगों में आधी जनसंख्या मां बहन बेटियों की है, जो मां बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम करता है। ये उसका आंदोलन है। इसे किसी इलाके में, किसी मजहब से, किसी धर्म से, किसी जाति से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। इस समाज का जो भी जागरूक नागरिक है, जो मां बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानता है, ये उसका आंदोलन है और निश्चित तौर पर ये अपने अंजाम तक जाएगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार की जो कुनीति और जो षड्यंत्र सरकार का है वो जग जाहिर हो चुका है। जरूरत इस बात की है कि एकता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये जो जाटों की बेटियों की बात करते हैं, उन बेटियों ने पूरे भारतवर्ष का मान बढ़ाने का काम किया। जब वो तिरंगे को फहराने का काम ओलंपिक में कर रही थी, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी और पूरे तामझाम के साथ प्रधानमंत्री आवास में पूरी प्रेस के कैमरों के तले उसकी चकाचौंध के आगे देश के प्रधानमंत्री ने इन बेटियों को अपने परिवार की बेटी कहा था। और बेटियों के सम्मान की बात अगर आप करेंगे
किसी भी बीजेपी नेता से आप पूछने की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये हमारी बेटी के समान है। बेटी होना और बेटी के समान होना दिन रात का अंतर है। कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी पिता ये नहीं कह सकता कि कमेटी का निर्णय आएगा, कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए और हम आराम से चैन की नींद सो जाए। कोई पिता या कोई भाई इस प्रकार का निर्णय या इस प्रकार की बात सोच भी नहीं सकता। यहाँ के एक मंत्री ने भी ये बात कही थी कि वो हमारी बेटी है, लेकिन वो बेटी इस पूरे देश की है, पूरे समाज की है। उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और जिस घिनौने तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन बेटियों का शोषण करने का काम किया, वो न केवल निंदनीय है बल्कि वो शर्मसार कर देने वाला है। मैं बहुत ज्यादा बात न कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति प्रबुद्ध है, समाज को दिशा और नेतृत्व देने वाला है। आपका निर्णय निश्चित तौर पर इस समाज को आगे ले जाने का काम करेगा, बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेगा और एक रास्ता खोलने का काम करेगा कि आने वाले समय में कोई भी सत्ता पर बैठा हुआ कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी भी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, किसी माता के साथ इस प्रकार का दुस्साहस करने का साहस न कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो भी कमेटी निर्णय लेगी उसके साथ खड़े होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपके मंगल में जीवन की कामना करता हूं। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी बलिदान देने की आवश्यकता पड़े, हम निश्चित तौर पर खड़े हैं और आप सब इस चीज के हस्ताक्षर हैं कि आप बेटियों के मान सम्मान